नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल जो वैकेंसी 144 पोस्ट है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रहा हूँ। एज लिमिट 18 से लेकर 40 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम पे, और कंप्यूटर कोर्स स्टेनोग्राफी आना चाहिए। पे स्केल आप लोगों को 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप लोगों को 23,000 रुपया दिया जाएगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन राजस्थान की पूरे राजस्थान में ही होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे पोस्टिंग है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर शॉर्टकट देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखा दूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, ठीक है, और इंटरव्यू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025। ठीक है, इस बीच आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट जो कैंडिडेट है दूसरे स्टेट से है, आप लोगों के लिए 750 रुपया। ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप लोगों को यहाँ पर 600 रुपया, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 450 रुपया। और जो ऑफिशियल साइट है www.hcraj.nic.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 18 जनवरी 2025 को निकले, यानी काल को। आप ऐसे देख सकते हैं, शुरुआत में परीक्षा का नाम हिंदी में दिया हुआ है, कुछ पोस्ट मुझे संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, टूटा फूटा है, इसलिए आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया कैसे भर्ती होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कॉलम में। उसके बाद पद का जो नाम है, यहाँ से स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो पैसा आप लोगों को दिया जाएगा वेतन, यहाँ पर 23,700 रुपया आप लोगों को फिक्स्ड मिलेगा प्रोबेशनरी पीरियड पर। उसके बाद आप लोगों को ये स्केल दिया जाएगा, लेवल 10 33,800 लेके 1,06,700 रुपये, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, नहीं आवेदन प्रक्रिया किस तरह से है, आप लोग यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मुझे तो पढ़ने में दिक्कत होता है। आप लोग को ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.hcraj.nic.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग को अप्लाई करना होगा। ठीक है, आवेदन का डेट्स जो मैंने बताया 23 तारीख से लेकर 22 फरवरी 24। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ी, किस कास्ट के लिए कितना रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाला पार्ट मुझे थोड़ा समझ में कम आता है, आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ परसेंटेज बताया क्या है, ये परसेंटेज देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। द कैंडिडेट एंड डायरेक्टर रिक्रूटमेंट मस्ट बी पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12 पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम पे। उसके बाद आपको मस्ट पोसेस गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, मतलब आपको हिंदी नॉलेज आपको होना चाहिए, इसमें काम करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज रिटन मतलब लिखने का अच्छा आइडिया आपके पास होना चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स, एंड मस्ट हैव पास्ड ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए आपको कंप्यूटर का। ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट, मस्ट हैव पास्ड ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEA-CC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अथवा अगर ये वाला ओ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA जो, अथवा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, NCVT अथवा SCVT। ठीक है, अथवा अगर ये भी नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस पे अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अथवा ये भी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट तो भी होगा। ये भी नहीं है तो आपको राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, conducted by the Bardhaman
महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस, अगर आपने 12 पास किया है कंप्यूटर साइंस में से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अथवा एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन, अथवा इसकी बराबर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन इसके बराबर, ठीक है। फिजिकल फिटनेस नॉर्मली होना चाहिए, जो जैसे देखिए ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अनुसार, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट वाइज मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रूल के सबसे मिलते हैं। महिलाओं के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये से एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है, बाकी आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा। PWD कैंडिडेट के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, आप ये से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या क्या करने से, क्या क्या होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप थोड़ा यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। सभी पॉइंट में पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, आपका जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड, जो स्टेनो आप लोगों को टाइपिंग करना होगा, स्टेनो का टेस्ट होगा। डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना होगा, तो 6 मिनट में आपको 6×8 आपको 480 वर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डायलेक्ट पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर में इंग्लिश डिक्टेशन आपको लिखना होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड डिक्टेशन, ठीक है। वो 50 मिनट का होगा, इसमें वर्ड का नहीं बताया गया है। दोनों को मिला के 100 मार्क का होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। उसके बाद होगा हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, हिंदी जो है हिंदी टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, हिंदी स्टेनो भी आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश स्टेनो टेस्ट, और ये है हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट। हिंदी के लिए भी आप जैसे देख सकते हैं, हिंदी 70 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना होगा। दोस्तों ऊपर में जाते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी का कैटेगरी बताया गया है, कि दोनों ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऊपर में दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। डियर फ्रेंड्स, हिंदी होने की वजह से शायद मुझे ये जो पद का नाम है, ये शायद 2 पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी अलग से दिया है क्या, दोनों ही चाहिए होगा दोस्तों। यहाँ पर तो ऐसे कोई क्लियर नहीं है और नहीं दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ये आपका हिंदी 100 मार्क का सेम। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट 10 मिनट 50 मार्क, जिसमें 50 में से SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को पाना होगा 50 में से, और बाकी जितना भी कैटेगरी है आप लोगों को 22.5 मार्क्स आप लोगों को पाना चाहिए, ठीक है। और दोनों ही सेम एफिशिएंसी टेस्ट में भी सेम 10 मिनट का है, दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू, पास हो जाते हैं उधर से तो आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू। उसके बाद मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी, आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा बिफोर डायलेक्टिंग फाइनल शॉर्ट एंड पैसेज ट्रायल टू कंटिन्यू, आप लोगों को ट्रायल भी दिया जाएगा। ट्रायल पैसेज कंसिस्टिंग 200 से 250 वाट का, ठीक है, 200 से 250 वाट का एक ट्रायल पैसेज आप लोगों को दिया जाएगा, जो शॉर्ट मेन पैसेज जाने से पहले, ठीक है। ये जो ट्रायल पैसेज है, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। जब आपका मार्क्स दिया जाएगा तो ये ट्रायल पैसेज को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रायल पैसेज का जो स्पीड है वो एग्जाम का स्पीड सेम ही होगा, ठीक है। आफ्टर द लैप्स ऑफ 2-3 मिनट्स द डायलेक्ट ट्रायल पैसेज द फाइनल पैसेज शेल बी डायलेक्ट, मतलब आप लोगों को ट्रायल करने के बाद 2-3 मिनट रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल पैसेज टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग पैसेज एवरी 80 to 100 वर्ड। मेथड ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट, ऊपर में जो पॉइंट एक था, द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर, आप लोगों को कंप्यूटर में भी ये पैसेज को ट्रांसक्राइब करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, आपका जो स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, देखिए। सेम लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एसिपी टेस्ट शेल बी सेम एट द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट, आपका स्टेनो में जो लैंग्वेज है यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट में भी सेम लैंग्वेज ही रहेगा। और जो कंप्यूटर का जो फॉन्ट होगा, द फॉन्ट ऑफ द कंप्यूटर शेल बी कृतिदेव 010 फॉर हिंदी के लिए
और कैलिबरी फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए ये फ़ॉन्ट रहेगा, ठीक है। अभी फ़ॉन्ट आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आपको फ़ॉन्ट के बारे में मालूम होगा। तो ऐसे भी पता चलता है आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड हिंदी स्टेनोग्राफी दोनों ही आना चाहिए आपको, और टाइपिंग भी आना चाहिए। मिनिमम स्पीड शॉर्ट शुड भी 8,000 की डिस्प्लेशन पर आवर आपको ऑन कंप्यूटर में 8,000 वर्ड आप लोगों को टाइप करने का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ इवेल्युएशन, आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा, आपका जो टाइपिंग वगैरह यह सब का जितना भी बोला जाएगा टाइप करने के लिए, अब यहाँ पर 5% आपका मिस्टेक काउंट किया जाएगा, 5% मिस्टेक किया जाएगा। सोचो कि 500 वर्ड टाइप किया है या फिर 1,000 वर्ड आपने टाइप किया है, तो इसका 5% आप लोगों को मिस्टेक हो सकता है। उससे ज़्यादा होंगे तो आपके लिए मार्क कम हो जाएगा या फिर आप फेल हो जाएंगे। 5% यानी 1,000 वर्ड अगर टाइप करते हैं तो इसका 5% आता है 50 वर्ड आप गलती कर सकते हैं, 50 वर्ड में मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सब देख सकते हैं। ओमिशन ऑफ वर्ड ऑन फिगर, कोई वर्ड आप लोग को छोड़ देना जो आप लोगों को दिया गया है टाइप करने के लिए, अगर यहाँ से कोई वर्ड मिस कर देते, छोड़ देते, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड रॉन्ग वर्ड फॉर ऑन फिगर, जो आपको बताया जाता है उसकी जगह में अगर आप अपनी तरफ से कोई वर्ड बैठा देते हैं, ठीक है, मेन वर्ड को हटा के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मिस स्पेलिंग में गलती नहीं करना चाहिए, जो स्पेलिंग है, ठीक है, जो जैसे राजस्थान का जो स्पेलिंग है वो सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार, ठीक है। टू पार्टिशियल मिस्टेक विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक, दो अगर पार्ट थोड़ा मिस्टेक होता है, 2 मिस्टेक, उसको एक फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। उसके बाद द फॉलोइंग शुड बी कॉन्सर्न द मिस्टेक, एरर एंड ओमिशन ऑफ द फंक्शन, आपको गलती या फिर गलत हो जाना। रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल ऑफ स्मॉल लेटर, ये जो कैपिटल, जैसे कि कोई भी सेंटेंस शुरू होते तो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, डॉट की बात, ठीक है, स्टॉप की बात, इस प्रकार से। हाँ, नाम से पहले जब किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो बड़े अक्षर में शुरू होता है, उसके बाद बाकी जितना भी वर्ड होता है सेंटेंस का वो सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। वही है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में आप लोगों को गड़बड़ी नहीं करना है। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, इंडेंटेशन, सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका जो ग्राफ होगा उसका मतलब लाइन को तेरा मेरा नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है, इसको सही में रखना है। तो 5% मिस्टेक आप लोगों को यहाँ पर अलाउ किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे आपका स्पीड डिवाइड किया जाएगा, मार्क कैसे डिवाइड किया जाएगा दिया हुआ है, ठीक है। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, जो मोटे तौर पर जानकारी चाहिए था आप लोगों को वो मिल चुका है, और अभी जो चाहिए वो किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना वैकेंसी नीचे दिया हुआ है ये देखिए। मैं स्क्रीन पे करूँगा, इधर उधर करूँगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके देख लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है। फिलहाल यह सब देख लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है। जैसे कि अलवर से शुरू होता है, अलवर में 6, ठीक है, बालोतरा में 8, बारन में 4, बाकी इस तरह करके मैं वीडियो को ऊपर की तरफ करते हूँ, आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा, ठीक है। सीरियल नंबर देखते हुए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से कहाँ पर कितना पोस्ट है, ठीक है। बाद में आप लोग कास्ट वाइज देख लीजिएगा। उदयपुर तक 110 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे और भी है, नेम ऑफ जजशिप, यहाँ पर देखिए, प्रतापगढ़ 1 पोस्ट, बंसवाड़ा 5 पोस्ट, 11 पोस्ट टोटल। उसके बाद और भी है अलबत नेम ऑफ जजमेंटशिप, कास्ट वाइज है कि आप लोग पूरा बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। पे भी है, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।